मैं धनुषकोडी हूं। मुझे द घोस्ट टाउन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जी हां, मैं वही शहर हूं जहां पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। जब भगवान राम माता सीता को लंका से छुड़ाने जा रहे थे तो वानर सेना ने कुछ पत्थरों पर राम लिखा और समुद्र के ऊपर एक सेतु का निर्माण किया। जब रावण का वध करके भगवान राम लौटे तो विभीषण ने उनसे गुजारिश करी कि आप जो हैं एक बार एक धनुष का बाण चलाकर इस सेतु को तोड़ दें, और इस तरह से मेरा नाम जो है धनुषकोडी पड़ा। पहले यहाँ बहुत चहल पहल रहती थी, यहाँ एक रेलवे स्टेशन था, यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते थे। लेकिन अब तो दिन के उजाले में भी लोग यहाँ आने से डरते हैं। शाम को 5 बजे से पहले सारे पर्यटक जो हैं वो लौट जाते हैं। लेकिन आइए इस व्लॉग में देखते हैं कि क्या धनुषकोडी सच में एक घोस्ट टाउन है या फिर एक ऐसी जगह जहां हर किसी को जाना चाहिए। Good morning from Rameshwaram. So today I am going to explore Dhanushkodi, and I will try and go in a local bus and not by an auto tour. Two things: one is to save money, another, when you travel in local transport, you get more closer to the culture of a place, the people of the place, the locals of the place. Behind me is the Rameshwaram temple. Can you see that golden temple? Where am I? I am on the last motorable road in India. जी हाँ, इंडिया में आप किस रोड तक ही जो है आखिर में गाड़ी चला सकते हैं। दिस इज धनुषकोडी, अराउंड 25 किलोमीटर्स फ्रॉम रामेश्वरम। मेरे पीछे आप जो ये रोड देख रहे हैं, टेक अ लुक एट दिस। यहाँ के बाद आगे जो है रोड नहीं है, एंड दिस इज द कन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे रोड। टेक अ लुक एट दिस। Of last train station where actually trains used to come at Dhanushkodi, and let's take a look at it. ये जो फीलिंग है ना रूइंस देखने की कि ये कभी स्टेशन था, बहुत ही अलग है। Take a look at this. When you come to Dhanushkodi, do stop by this last train station. Actually, the ruins of the last train station. Amazing. Right behind me is the temple where Lord Ram did Abhishek of Ravana's brother Vibhishan, because when Ravana died, someone had to take care of the kingdom of Sri Lanka. So this is the temple.
पाम्बन पुल। इसका नाम सुनते ही जहन में आता है भारत का सबसे बड़ा रेल हादसा। जी हाँ दोस्तों, 1964 में आए धनुषकोडी साइक्लोन में एक पूरी की पूरी पैसेंजर ट्रेन 5 रेलवे कर्मचारियों और 180 यात्रियों समेत समुद्र में बह गई थी। उस हादसे के बाद पाम्बन ब्रिज को बहुत समय तक नहीं खोला गया, लेकिन अब फिर से पाम्बन ब्रिज पे रेल जो है वो दौड़ने लगी है और आप देश के किसी भी हिस्से से रामेश्वरम यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अभी कोविड-19 के चलते मुझे पौंडीचेरी से रामेश्वरम की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली, लेकिन आप अगर कुछ समय बाद जा रहे हैं तो अपने शहर से वहां की ट्रेन का पता कर सकते हैं। House of Kalam is another tourist attraction in Rameshwaram, and whenever you come to Rameshwaram, do take out some time to visit this House of Kalam, where all the achievements of Dr. APJ Abdul Kalam are listed, and a lot to see, but videography is not allowed inside, so I couldn't show you a video. But yes, I really love what he has said here. You cannot change your future, you can change your habits, and surely your habits will change your future. A lot of knowledge you will gain here. It's time for some breakfast, and I have decided to finally eat at the Ganesh Mess, some South Indian breakfast. I have no idea how am I gonna go to Pondicherry. मैं बस लूँ, ट्रेन लूँ, समझ ही नहीं आ रहा. I'll figure it out.